नमस्कार। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स के पहले चैप्टर रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं को समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक मिस्ट्री से शुरू करते हैं। जो नंबर्स हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे ना एक हिडन स्ट्रक्चर है और आज हम उसी पर्दे को उठाने वाले हैं। अब देखिए, किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्लूज को अच्छे से समझना पड़ता है ना? तो चलिए अपने क्लूज यानी रियल नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं। इन्हें आमतौर पर दो मेन टाइप्स में बांटा जाता है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो काफी सिंपल है। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं वो हैं जिन्हें हम p/q मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 या 3/2। और दूसरी तरफ है इरैशनल नंबर्स, जैसे कि √2, जिन्हें हम इस तरह फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते। सोचिए कि नंबर लाइन एक मैप है जहां ये सारे नंबर्स रहते हैं और ये मैप इतना भरा हुआ है कि इसकी कोई हद नहीं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि आप कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, चाहे वो कितने ही पास क्यों ना हो, उनके बीच हमेशा हमेशा एक और नंबर मिल जाएगा, अनगिनत नंबर्स। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत बड़े क्लू की तरफ। ये एक सीक्रेट कोड जैसा है जो सारी भाज्य संख्याओं मतलब कॉम्पोजिट नंबर्स को बनाता है। इसको ऐसे समझते हैं, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ एक से या खुद से डिवाइड होती हैं। ये ना मैथ्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स या डीएनए की तरह हैं। और बाकी सारी नंबर्स जिन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं, वो इन्हीं प्राइम नंबर्स से मिलकर बनती हैं। और ये थ्योरम बस यही कहता है कि हम हर कॉम्पोजिट नंबर का एक यूनिक डीएनए कोड निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। देखिए हम 420 को उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में कैसे तोड़ते हैं। हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे और तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर्स न बच जाए। बिल्कुल इसी तरह 66 को भी उसके यूनिक प्राइम पार्ट्स 2, 3 और 11 में तोड़ा जा सकता है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर कितना बड़ा है या छोटा, ये रूल हमेशा काम करता है। और यही तो इस थ्योरम की खूबसूरती है। तो अब जब हमारे पास ये पावरफुल टूल आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल एचसीएफ और एलसीएम जैसी कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं। चलिए पहले 66 और 420 के प्राइम फैक्टर्स को इस टेबल में अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। इससे बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा कि कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं और कौन से नहीं। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम सिर्फ उन प्राइम फैक्टर्स को लेंगे जो दोनों नंबर्स में कॉमन हैं और उनकी सबसे छोटी पावर लेंगे। याद रखिए, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। यहाँ देखिए तो दोनों में एक 2 और एक 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 2 × 3 यानी 6। ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो 66 और 420 दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। और अब एलसीएम की बारी। इसके लिए हम सारे प्राइम फैक्टर्स को देखेंगे, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, और हर फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेंगे। यहाँ हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते। तो सारे फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 4620। ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 66 और 420 दोनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं जो एचसीएफ, एलसीएम और उन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ता है। ये एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये फॉर्मूला एक मैजिक शॉर्टकट जैसा है। हमेशा याद रखें, किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर हमें इन 4 चीज़ों में से कोई भी 3 पता हो तो चौथी आराम से निकाल सकते हैं। बहुत काम का टूल है ये, खासकर उन सवालों के लिए जहां कोई एक वैल्यू मिसिंग हो। चलिए अब इस चैप्टर के उस हिस्से पर आते हैं जिसे अक्सर सबसे टफ माना जाता है, ये प्रूव करना कि कोई नंबर इरैशनल है। हम इसके लिए एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। एक बात जान लीजिए, इस तरह का प्रूफ एग्जाम्स में अक्सर मतलब बहुत अक्सर पूछा जाता है, तो पूरा फोकस यहाँ रखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास की विधि का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी सस्पेक्ट की झूठी कहानी में कोई गलती पकड़ना। हम पहले कुछ मान लेते हैं और फिर लॉजिक से ये साबित कर देते हैं कि हमारी मानी हुई बात गलत थी। इस प्रूफ के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, को प्राइम नंबर्स।
इसका सीधा सा मतलब है ऐसे दो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर न हो, यानी उनका फ्रैक्शन सबसे सिंपल फॉर्म में है, उससे और काटा नहीं जा सकता। ओके, तो चलिए लॉजिक फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √2 रैशनल है। इसका मतलब हुआ √2 को a/b लिख सकते हैं, जहां a और b को प्राइम है। अब दोनों साइड्स को स्क्वायर करने पर मिलता है 2b² = a²। इससे पता चलता है कि a² 2 से डिविजिबल है, यानी a भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम a को 2c लिख सकते हैं। जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन में वापस डालते हैं तो हमें मिलता है b² = 2c²। इसका मतलब तो ये हुआ कि b भी 2 से डिविजिबल है। देखिए, a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल निकले। और यही है कॉन्ट्राडिक्शन। हमने शुरू में क्या माना था कि a और b को प्राइम है, उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमारे ही लॉजिक ने प्रूव कर दिया कि उनका कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी शुरुआती धारणा ही गलत थी। √2 रैशनल हो ही नहीं सकता। केस क्लोज्ड। तो देखिए, मैथ्स के ये जो लॉजिकल टूल्स हैं, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। ये हमें सोचने का एक नया तरीका सिखाते हैं। हर थ्योरम, हर प्रूफ एक नया टूल है जो हमें इस दुनिया को और ज्यादा डीपली और लॉजिकली समझने में मदद करता है।